23,500। 23,500 का हमारा फिलहाल निफ्टी चल रहा है, 151 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी देखिए, कल मैंने आपको 49,800 के आसपास मैंने कहा था कि ये लेवल पे बैंक निफ्टी ले लीजिए। 5,100 वो कल ही, सॉरी 51,000 वो कल ही आ सकता था। चलो, कल किसी कारण से नहीं आया, आज 51,000 के करीब खड़ा है। ठीक है। आपका 52,000 का भी अगर आपने कॉल लिया होता दिसंबर का, मैंने आपको दावे से कहा था कि इसका प्रॉफिट आप नवंबर में ही बुक करेंगे। लेकिन क्या है, कुछ बेवकूफ लोगों को लगता है कि चिटके रहेंगे इसी चैनल से, लेकिन कहेंगे कि कुछ आता नहीं है, कुछ ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये देखो भाई, आपका निफ्टी 23,500 आया है, इंस्पाइट ऑफ अडानी का इशू। और जो पागल लोग ये कह रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट करो, राहुल गांधी जी सही कह रहे थे, भाई राहुल गांधी जी तो और भी बहुत कुछ कह रहे थे, वो तो आप लोगों ने सुना नहीं। जब इलेक्शन हुआ था 2019 का, 2024 का, तभी भी राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। सुना किसी ने? नहीं। नहीं सुना। तो अब अडानी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, अगर कहीं पे चोरी होती है तो गलती सिर्फ चोर की नहीं होती, वहां के सिक्योरिटी की भी होती है। अगर अडानी मुजरिम है तो यहाँ तो इंडिया की सरकार भी मुजरिम है। और अगर ऐसा ऐसा नहीं है तो फिर छोड़ दो, अडानी के पीछे मत पड़ो, उसके शेयर जो है वो बाय करो। सिंपल सा फंडा है भाई। अडानी जो है वो जितना टैक्स पे करता है, जिसकी वजह से ये बाकी सारे गवर्नमेंट के काम चलते हैं, ऐसे बंदे को आप लोग उठा के जेल में डाल डाल दोगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? अडानी का आप देखिए, भले इसको कुछ नहीं आता हो, भले इसने इसने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई हो, फिर भी धारावी का पूरा, मुंबई के जो धारावी जो ये है स्लम, उसका पूरा रिडेवलपमेंट इसको दे दे दिया गया है। तो देने वाला मुजरिम है, इसको तो कमाना है, ये तो बिजनेसमैन है। ये प्रोजेक्ट लेके किसी और को दे देगा, ये तो धंधा करने बैठा है भाई। असली गुनेगार कौन है? जिसने इससे पैसा लिया और बिना किसी छानबीन के इसको प्रोजेक्ट दिया, तो जाके उसको पूछ परछ करो। अडानी के पीछे पड़े हो यार आप लोग। अडानी का, अडानी एंटरप्राइज, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अडानी में वाकई इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो नीचे से इतना बड़ा बाइंग क्यों आया? इसमें नहीं आया, लेकिन अडानी पोर्ट में तो आया। आइए देखते हैं अडानी पोर्ट कहाँ गया। ये क्या है? इतना बड़ा विग बनाया नीचे से, जब पता है कि भाई ये कंपनी का जो ओनर है वो मुजरिम है, उसको यूएस ने सजा, क्या कहते हैं, मुजरिम करार दिया है, अरेस्ट वारंट इशू किया है, उसके बावजूद उसके कंपनी के लोअर लेवल से बाइंग हो रहा है। कौन कर रहा है बाइंग? ट्रम्प कर रहा है कि मोदी जी कर रहे हैं? भैया ये सब जो है इसमें मत आइए, ये पॉलिटिक्स है, दूर रहिए इससे। ठीक है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि अभी आगे से हम जो है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड देंगे, बैंक निफ्टी में और बजाज फाइनेंस में। इसका रीजन ये है कि अगर बैंक निफ्टी का, अगर आपने कोई ऑप्शन 300 में लिया है, 400 में लिया है, वो आज सुबह 10 रुपए हो गया मानिए। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी भागना शुरू करेगा, वो 10 रुपए वाला जो ऑप्शन है वो 500 रुपए, 600 रुपए में बिकेगा। क्योंकि ये एक हाई बीटा इंडेक्स है, इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही गजब की है। और वैसे ही बजाज फाइनेंस का आपका प्रीमियम जो चाहे हुआ हो, बजाज फाइनेंस अगर अपनी तेजी करने पे आया तो ये नवंबर एंड तक ही जो है 1,000 पॉइंट का रैली कर सकता है। ठीक है। अब कुछ पागल लोग हंसेंगे, लेकिन अगर इसने कर दिया तब आप मुझसे बात करना। निफ्टी में इट्स अ बाय एंड डिप्स, वो पहले भी वही था, आज भी वही है। कल भी मैंने कहा था कि 385, 385 जो है वो कल की कैंडल का सेंटर पॉइंट था। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो गया, और वैसे भी कल इसने, भले ये इस ब्लैक लाइन के नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग उसने इस ब्लू लाइन के ऊपर ही दी थी। ये जो ब्लू लाइन है ये कोई खाने वाली, मतलब इतनी हल्की नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। और इसको इतनी आसानी से अडानी के न्यूज़ पे ब्रेक हो जाना और मंदी आ जाना, मंदी मार्केट में है ही नहीं। सिर्फ मंदी आप लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि अभी मंदी है, बेच डालो, निकल जाओ सिस्टम से, ये वो। आज जो यहाँ पे 23,500 के लेवल पे 22,000 और 21,000 की बात कर रहे हैं, वही लोग 25,000 के लेवल पे 26 और 27,000 की बात करेंगे।
ये होता है रिटेलर, इसलिए रिटेलर कभी कमा नहीं पाता, क्योंकि उन लोगों की टेंडेंसी वो होती है कि भाई जहां पे ट्रेंड है वहीं हम जाएंगे, और वो ट्रेंड कब चेंज होता है इनको रातों रात पता भी नहीं चलता। ठीक है, और जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि मुझे ट्रेंड नहीं समझता है, भैया मेरे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड को मोड़ देते हैं। समझ में आया? बाकी जिसे जो भौंकना है भौंके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग है, लॉन्ग बने बने रहिए, आपको मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। कल मेरे ख्याल से कल झारखंड का और महाराष्ट्र का रिजल्ट है, झारखंड का ही है शायद। तो देखते हैं वो कैसे क्या आता है। और मुझे लगता है कि उसका एक साइन हमें आज ही मिल जाएगा कि भाई कल कौन सी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में। झारखंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा महाराष्ट्र। झारखंड भी होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराष्ट्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बीजेपी आवे कांग्रेस आवे, मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बीजेपी आती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम भी हमारा ही फायदा देखेंगे। अगर बीजेपी आने से मार्केट 1000, 1200, 1500 पॉइंट अगर बढ़ता है तो आने दो बीजेपी को, हमें क्या करना है उससे। राइट। तो बीजेपी के चांसेस मुझे तो लगता है ज्यादा है, बिकॉज अगर वो लोग हार भी रहे होंगे तो उनको पता है हार को जीत में कैसे बदलना चाहिए। वो हमने 4 जून को ऑलरेडी देखा हुआ है। एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे और असल रिजल्ट कुछ और ही आया। तो बीजेपी से पंगा फिलहाल तो नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट इलेक्शन के मामले में। बाकी आप दूसरे मामलों में डिबेट करो, उसमें तो वो लोग तो डिबेट में आएंगे भी नहीं। लेकिन जहां तक इलेक्शन रिजल्ट की बात है, उसमें तो बीजेपी के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब तक कि वो टीवी पे फ्लैश ना हो जावे कि हाँ भाई बीजेपी हैज लूज द स्टेट या कांग्रेस हैज विन द स्टेट। लेकिन जब तक ऐसा नहीं फ्लैश होता तब तक ये कहना कि बीजेपी गई महाराष्ट्र से, ये सब फालतू बातें हैं। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी आनी चाहिए, और मुझे लगता है वही आएगी। और मार्केट भी अभी काफी ओवरसोल्ड है, और आज मुझे लगता है कि एक बढ़िया दिन रहना चाहिए, पूरा दिन ही रहना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जो बेचारे हमारे शॉर्टर्स लोग हैं, जिनको 21 और जो भी ट्रेंड की बात कर रहे थे, भैया आप लोग तो हर राइस पे शॉर्ट करते रहे ना, ठीक है। बाकी जो लोग वहाँ के एक्चुअल फॉलोअर्स है, बाय इन एवरी डिप्स। ऑलरेडी आपने जो भी बाय किया हुआ है, जस्ट होल्ड दैट। आपका दिसंबर का जो भी ऑप्शन होगा वो फुल प्रॉफिट में कटेगा, इतना मैं आपको बोलता हूं। जो लोग भी नई पोजीशन अगर लेना चाहे डिलीवरी में, दे कैन गो विथ पीवीआर। पीवीआर काफी लोअर लेवल पे है। एंड ये बहुत जल्द, ये बहुत जल्द जो है आपको, अभी जो चल रहा है 1451 पे चल रहा है, ये 1520, 1600 और 1640 का लेवल आपको दिखा सकता है। और ये होगा आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर ही। ठीक है, तो कोई डिलीवरी लेना चाहे तो ले ले। ऑप्शन में प्रीफर नहीं करूंगा इसमें। बाकी फ्यूचर में अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, लो भाई आपका बैंक निफ्टी 51,000 के करीब तो आ गया। कल जब मैंने कहा था कि भाई लो, बैंक निफ्टी भले टूटा है, फिक्र मत करिएगा, यही रिकवर करेगा और मार्केट को कहाँ का कहाँ ले जाएगा, तब रिप्लाई में ये आ रहा था कि और कितना बाय करें। ये लो, अगर आपने बाय किया होता तो आपका रिजल्ट ये आता। एनीवेज, हाँ बाकी रही सर्विस की बात, देखिए ज्वाइन करोगे आपका फायदा है, नहीं करोगे तो मैं ये नहीं कहता कि आप नुकसान में हो। लेकिन इतना है कि कोई यूट्यूब पे आपको ये कमिट नहीं करेगा कि अगर आपका ट्रेड किसी कारण से लॉस में आ गया तो वो रिकवर करने का भी जवाबदारी हमारा होगा। अगर कोई ऐसा है तो मुझे बताइए। यहाँ पे मैं आपको सबके सामने यही कमिट करता हूँ कि अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो, प्रॉफिट होगा तो आपका, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इनकेस कुछ 19-20 हो जाता है तो वो पूरा आपको रिकवर करा के प्रॉफिट में ले आना, वो जिम्मा मेरा होगा। बस थोड़ी सी जगह रखिएगा, सब कुछ एक ही लेवल पे मत डाल दीजिएगा। अगर आप सही ढंग से करोगे, आपका लॉसेस जो है वो सारा रिकवर करवा दिया जाएगा। और दूसरा, जो मैंने कल आपको वो जो कहा था, वो 3 महीने वाला जो है वो 6 महीने, वो हमने रद्द कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
3 महीने के चार्जेस होंगे 4,000 के, और 1 साल वाले जो होंगे वो 10,000 के ही होंगे। इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम है, और ना ही कोई रिफंडेबल अमाउंट है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको अगर ज्वाइन करना है तो बेशक 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल। आपका आज भी अगर आप आज भी अगर एनरोल करते हो, मैं आपकी काउंटिंग जो है वो मंडे से करूंगा। आज का दिन आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। बाकी देख लीजिए मार्केट का क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। देखते हैं इन बिटवीन कुछ अगर होगा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर 3 बजे के बाद बात करेंगे। अगर कुछ हुआ तो, नहीं तो फिर कल छुट्टी है तो कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।